दोस्तों आज मैं कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो हर महिला, चाहे वो होम मेकर है, चाहे बाहर जाके जॉब करने वाली है, हर किसी का जीवन खुशहाल और खूबसूरत बना देंगे। और आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सभी महिलाओं के लिए, तो वीडियो को एंड तक देखें बिना स्किप किए, एक भी टिप मिस ना करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। दोस्तों सबसे पहला टिप जो हर होम मेकर, चाहे बाहर जाके जॉब करने वाली हो, चाहे घर पे ही रह के काम करने वाली हो, हर महिला के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि उन्हें घर का काफ़ी काम संभालना पड़ता है। इवन जो बाहर जाके जॉब करती हैं उन्हें भी घर की काफ़ी व्यवस्था खुद ही देखनी पड़ती है। तो वो अक्सर काम करते समय मतलब काफ़ी थकान भी महसूस करती हैं, फिज़िकली भी और मेंटली भी। उनको ये लगता है कि हमारा जो जीवन है वो सब इसी में व्यतीत होता जा रहा है। पहली बात तो अगर हम किसी चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाएं, उसे एक्सेप्ट कर लें कि हाँ, ये हम किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे, ये हमारी अपनी ना सिर्फ ड्यूटी है, बल्कि हम जब अपनों के लिए ये काम करते हैं तो हमारे मन में एक खुशी की वाइब्स क्रिएट होनी चाहिए। तो पहली बात तो इस चीज़ को इस तरीके से एक्सेप्ट कर लें। और दूसरी बात कि अपने काम को इंटरेस्टिंग ज़रूर बनाएं। हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आज मैं बात कर रही हूँ अपनी बहनों के लिए। तो अपने हर काम को इंटरेस्टिंग बनाइए, चाहे आप किचन में खड़े होकर अपना कुकिंग का काम कर रहे हैं, चाहे बर्तन साफ़ कर रहे हैं, या घर की सफाई कर रहे हैं, या आप बाहर जाके जॉब कर रहे हैं। हर काम को अपने लिए इंटरेस्टिंग बनाइए। इंटरेस्टिंग कैसे? सपोज़ आप किचन में खड़े होके काम कर रही हैं, खाना बना रही हैं, और आपको पता है, सभी जानते हैं कि किचन में जब हम काम करने घुसते हैं तो 2 ढाई 3 घंटे का तो पता ही नहीं चलता। और इतनी देर हम लोग काम भी करते रहते हैं और कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में चलता रहता है। और ये जो दिमाग में चलता है ना, ये इन जनरल बहुत सारी पुरानी बातों को याद करता रहता है। मतलब हम काफ़ी सारी ऐसी बातें याद करते रहते हैं जो हमें खुश नहीं करती बल्कि दुखी करती हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो हमने इतनी देर अपने मतलब काम तो हमने किया, लेकिन हमने अपने दिमाग को थकाया। क्यों ना इसे आज से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना दिया जाए। आपको अगर म्यूज़िक पसंद है तो अपनी किचन में काम करते समय आप कुछ म्यूज़िक ज़रूर लगाएं। कोई भी ऐसा म्यूज़िकल, मतलब कोई भी आप मोबाइल में आप कोई अपनी पसंद के गाने चला सकती हैं, या आपको कुछ और म्यूज़िक पसंद है वो चला सकती हैं, या आप कुछ ऐसे वीडियोस देखना चाहती हैं जिनके लिए आपको टाइम नहीं मिलता, तो उस तरीके के आप वीडियोस चला सकती हैं और उन वीडियोस को आप सुन सकती हैं। या ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ होती हैं जो आप सुनना चाहती हैं। तो मतलब कहने का यही है कि क्यों ना उस टाइम को अपने एंटरटेनमेंट में भी कन्वर्ट कर दिया जाए। इससे आप देखेंगी कि आपको थकान महसूस नहीं होगी, क्योंकि ये भी बात सच है दोस्तों कि हम जो थकते हैं शरीर से नहीं थकते बल्कि दिमाग से थकते हैं। आपने देखा है ना कि कई बार जब हम बहुत खुश होते हैं तो हमें काफ़ी एनर्जी फील होती है और हम घर के काफ़ी सारे काम कर लिया करते हैं। वहीं अगर मन कुछ दुखी दुखी सा है, किसी बात से टेंस्ड है, किसी बात से अगर मन परेशान है, तो हमें थोड़ा सा भी काम पहले तो करने का मन ही नहीं करता, और जब करते भी हैं तो मन थक जाता है। तो क्यों ना अपने मन को खुश किया जाए, क्यों ना खुश रहते हुए अपने घर के काम किए जाएं। कुछ ऐसे काम भी अपनी लाइफ में इंक्लूड किए जाएं जो आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन देते हैं, आपकी ज़िंदगी में रंग भरते हैं, आपको खुश करते हैं। इन जनरल हम उन्हीं कामों को इग्नोर करते हैं, जबकि वही हमारी लाइफ के लिए रिक्रिएशन का काम करते हैं। जैसे आपको जो भी आपकी हॉबीज़ हैं, जो भी आपको पसंद है, जो भी करना आपको पसंद है, आप कुछ समय उस चीज़ के लिए अपनी लाइफ में ज़रूर दें। अपने रूटीन में कुछ टाइम अपने लिए हैप्पीनेस टाइम ज़रूर बनाएं, चाहे वो थोड़ा सा ही टाइम क्यों ना हो। जैसे कि कुछ भी आपकी हॉबी है, बचपन से आप अगर ड्राइंग पेंटिंग करना चाहते थे तो थोड़ी सी स्केचिंग कर लीजिए, डांस करना चाहते थे तो डांस कर लीजिए, गाना आपको पसंद है तो गाना गा लीजिए, या इस तरह की जो भी चीज़ें आपको पसंद है कुछ टाइम उसके लिए ज़रूर दें। आप देखेंगे कि आप खुश रहने लगेंगे। सिर्फ वो 10-15 मिनट या आधा घंटा अगर आप अपनी हैप्पीनेस को देते हैं तो हमें पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होती हैं, क्योंकि हमारा जो मन है उसकी जो वाइब्स हैं वो उस चीज़ से कनेक्ट होती हैं और हम एक्चुअली खुश हो जाते हैं। और ये तो साइंस ने भी प्रूव किया है ना कि म्यूज़िक सुनने से
इंसान की बहुत सारी इवन बीमारियां भी ठीक होती हैं। और बहुत सारी ऐसी थेरेपीज़ हैं कि कई जो इस तरह की बीमारियां होती हैं जो कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ से जुड़ी होती हैं, वो ठीक हो जाती हैं जब उसको म्यूज़िक से कनेक्ट किया जाता है। तो ये एक मतलब कहना चाहिए ना कि एक फ्री का आपको ट्रीटमेंट मिल जाता है, फ्री की आपको एक थेरेपी मिल जाती है कि आप अपने काम के दौरान तो अपनी पसंद का काम करें ही, उसके अलग भी आप कुछ टाइम अपने लिए हैप्पीनेस टाइम ज़रूर दें। अच्छा, हम महिलाओं के मन में अक्सर एक चीज़ रहती है कि भाई बचपन से हमको जैसा सिखाया गया, जैसी समाज की मान्यताएं हैं, तो हमें इस तरीके से तैयार किया गया कि अगर कि आपका जो जीवन है, मतलब महिलाओं का जो जीवन है, वो औरों के लिए बना है, मतलब उसमें सिर्फ त्याग त्याग और त्याग ही लिखा हुआ है ना। इस तरीके से आपको सिखाया जाता है और अपने लिए कुछ भी करें तो वो कहीं ना कहीं स्वार्थ की श्रेणी में आ जाता है। ठीक है, अब तक जो भी हुआ सो हुआ, अब तक की इस तरह की जो भी लर्निंग्स हैं उनको थोड़ा सा अनलर्न करना शुरू कर दीजिए। यहाँ मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपने घर परिवार को इग्नोर करें, बिल्कुल भी नहीं। जब तक हम उनके प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा नहीं करेंगे, प्यार से उनके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा नहीं करेंगे, तब तक हम खुश नहीं रह पाएंगे। हमारी खुशी का भी सबसे पहली ज़रूरत यही है। लेकिन उसके अलग अगर आप कुछ टाइम अपने हैप्पीनेस के लिए देते हो तो ये कहीं से भी गलत नहीं है, ये स्वार्थ की श्रेणी में नहीं आता। आप अपनी खुशी के लिए कुछ करते हो तो ये स्वार्थ की श्रेणी में नहीं आता। ये ना सिर्फ आपकी ज़रूरत है बल्कि आपका फ़र्ज़ है, क्योंकि आप खुश नहीं रहेंगी, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, तो आप अपने परिवार के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी कैसे पूरा करेंगी। तो इसलिए अपनी खुशी के लिए, अपनी हेल्थ के लिए कुछ प्रयास ज़रूर करते रहें और उसके लिए कुछ सॉलिड स्टेप्स आप ज़रूर उठाएं। और जब बात हेल्थ की आ गई है तो फिर कौन कौन से ऐसे ज़रूरी पॉइंट्स हो सकते हैं जो किसी भी महिला के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। पहली बात तो ये कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम महसूस हो रही है, आपको कोई मतलब सिम्टम्स ऐसे नज़र आ रहे हैं कि आपको लगता है ये वाली तकलीफ़ है, तो उसको नज़रअंदाज ना करें। उसके लिए आप डॉक्टर से चेकअप कराएं और रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट है उसको ज़रूर फॉलो करें। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अपना लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा रखें। आपको क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है अपने लाइफ स्टाइल में। एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन कम से कम 10 मिनट से लेके 1 घंटा आप ज़रूर दें इस चीज़ के लिए। एक्सरसाइज, योगा के लिए इतना टाइम आपको ज़रूर देना है। और ये ना सोचें कि हम इतना टाइम नहीं निकाल सकते। जब आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे तो आप टाइम भी निकाल लेंगे। और आप इसको डिवाइड करके भी कर सकते हैं। जैसे सुबह को टाइम नहीं मिलता है ज़्यादा, तो आप सिर्फ सुबह को 10 मिनट के लिए सिर्फ प्राणायाम कर लीजिए, कपालभाति कर लीजिए और 5 मिनट की बहुत हल्की फुल्की जो बॉडी वार्मिंग वाली एक्सरसाइज होती हैं वो कर लीजिए। उसके बाद आप इवनिंग में मतलब खाना खाए हुए आपको कम से कम 2 से 3 घंटे हो जाने चाहिए। उसके बाद कुछ एक्सरसाइज आप दिन में कर सकते हैं। मेडिटेशन आप दिन में किसी भी समय कर सकते हैं, थोड़ा शांत माहौल होना चाहिए। इस तरह से आप अपनी एक्सरसाइज के टाइम को डिवाइड भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको मेंटली प्रिपेयर होना है। जब आप बाकी चीज़ों के लिए टाइम निकाल लेते हैं तो एक्सरसाइज, योगा के लिए नहीं टाइम निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। लेकिन अभी तक आपने इस चीज़ को सीरियसली लिया ही नहीं है, क्योंकि आपको लग रहा है इसके बिना तो हमारा बढ़िया काम चल रहा है। लेकिन बढ़िया नहीं चल रहा। हमारी जो बॉडी है ना वो रिएक्ट करना शुरू कर देती है एक एज के बाद में, और तब पता चलता है कि एक्सरसाइज हमारी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया कि अपनी हेल्थ के लिए आपको एक्सरसाइज, योगा ज़रूर इंक्लूड करना है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस बात पर कि आप पूरे दिन में कितना पानी पीती हैं। मतलब एक नॉर्मल इंसान को 2.5 से 3 लीटर पानी ज़रूर पीना है। कैसे पीना है, क्या सिस्टम रखना है, ये अब आपके ऊपर है। खुद सोचिए कि हमें एक दिन में इतना पानी ज़रूर पीना है। हाँ, इतना ध्यान रखना है कि खाना खाने के 1 घंटे तक हमें पानी नहीं पीना होता है, मतलब खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना है। और सो के उठते ही आप कम से कम 1, 1.5, 2 ग्लास पानी, जो कि ठंडा ना हो, गुनगुना हो, वो ज़रूर पी लें। तो इस तरह से आप पूरे दिन में अपनी बॉडी को अगर इतना पानी देते हैं तो आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी। और बॉडी जब हाइड्रेटेड रहेगी तो सबसे बड़ी जो हम लोगों को प्रॉब्लम होती है ना, जो जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं कि हमारी स्किन बेजान होती जा रही है, हमारे बाल बहुत झड़ रहे हैं, बहुत बेजान होते जा रहे हैं। तो अगर आप पानी पूरा पीते हैं तो आपकी स्किन में अलग से ग्लो आएगा, आपके बालों में भी चमक आएगी। और
हम लोगों को अक्सर जो डार्क सर्कल्स की जो प्रॉब्लम होती है, जैसे आप देखते हो कि मुझे भी काफ़ी डार्क सर्कल्स हैं, लेकिन जब से मैंने पानी अच्छी मात्रा में पीना शुरू किया है, मेरी ये डार्क सर्कल्स मतलब 50% से भी कम रह गए हैं, काफ़ी कम हो गए हैं। पहले बहुत ज़्यादा थे। और अगर हम अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखते हैं तो बहुत सारी बीमारियां भी हमसे काफ़ी हद तक दूर रहती हैं। सिंपल सी बात है, अपनाने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और जब बात आती है स्किन केयर की, तो फिर हम ये चीज़ कैसे भूल सकते हैं कि हमें डेली कुछ अपना माइल्ड सा फेस वॉश यूज़ करना है। साबुन का यूज़ ना करें, क्योंकि उनमें जो हार्श केमिकल्स होते हैं वो आपकी स्किन को मतलब काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। और अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग कि आपकी स्किन ड्राई है कि मिक्स्ड है या फिर ऑयली है, उस हिसाब से कोई मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करें। और मैंने एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम आपको बताई थी जो मैं सालों से यूज़ करती आ रही हूँ। बहुत अच्छी वो क्रीम है, बहुत अच्छा उसका फ़ायदा होता है। काफ़ी लोगों ने उससे मतलब काफ़ी बेनिफिट्स लिए हैं, तो आप भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मैंने आप मेरे चैनल में देख सकते हैं, पिछली कुछ वीडियोज़ में मैंने उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की थी। अच्छा, अधिकतर लोगों की समस्या होती है कि बाल बहुत झड़ रहे हैं। दिक्कत आती है कि हम क्या करें, इतने इतने बाल जब टूटते हुए दिखते हैं और बाल हमारे बेजान हो रहे हैं। अगर आप हाइड्रेटेड पूरी तरह से रहते हैं तो एक हद तक तो बाल वहाँ तक भी सही रहेंगे। और दूसरी बात कि हफ्ते में 2 बार शैम्पू ज़रूर करें, माइल्ड शैम्पू जो कि मतलब हार्श ना हो। और हेयर वॉश करने से कम 1-1.5 घंटा पहले आप कोई अपनी पसंद का ऑयल लगा लें। और अपने बालों के लिए एक अच्छा ऑयल क्या होना चाहिए, ये भी आपको मेरी पिछली वीडियोस में मिल जाएगा। उसमें जो शुरू में ही थंबनेल लगा होता है ना, उसी में ही लिखा हुआ है क्वेश्चन करके कि बाल बहुत झड़ते हैं क्या करें। तो उस वीडियो को आप ओपन कर लें, उसको देखें, लास्ट में जाके आपको बहुत अच्छा ऑयल बनाने की विधि उसमें मिल जाएगी। और ये जब तेल आप अपने बालों में लगाते हैं, फिर उसके 1-1.5 घंटे बाद अपने हेयर वॉश करते हैं, तो आपको पहले ही दिन से इस चीज़ में काफ़ी आराम महसूस होगा। तो ये बात हो गई स्किन केयर और हेयर केयर की, जिसके लिए हर महिला काफ़ी कॉन्शियस रहती है। अच्छा दोस्तों, एक सिचुएशन हम सबकी लाइफ में अक्सर आती है कि हम जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरा करते हैं, तो उस समय कई बार लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी हमसे ज़रूरत से ज़्यादा कई बार बढ़ती चली जाती हैं। अब एक हद तक तो हम उनके काम करते चले जाते हैं, लेकिन जब उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाती हैं और कई बार ऐसा लगने लगता है कि अब हमारे लिए उनके ये काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा हमारा यूज़ ही करते जा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में ना कहना भी सीखें, डरे नहीं। क्योंकि आप जब शुरू में ना कहेंगे ना, तो एक बार हो सकता है उनको थोड़ा अच्छा ना लगे, लेकिन धीरे धीरे फिर वो भी अपने कदम पीछे कर लेंगे। लेकिन अगर आप डरते हैं इस बात से कि ना कहने से कहीं रिलेशन ख़राब ना हो जाए, तो एक बात सोचिए, जब उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती चली जा रही हैं आपसे, तो एक समय में जब आप उनके लिए कुछ करने के लिए बिल्कुल भी सक्षम नहीं पाएंगे खुद को, तब क्या करेंगे? तब ज़्यादा रिलेशंस ख़राब होते हैं। इसलिए सही समय पर ना कहना भी हर इंसान को आना ही चाहिए। और क्योंकि ये सिचुएशन महिलाओं की लाइफ में सबसे ज़्यादा आती है, तो इसलिए उनसे मेरा ज़रूर ये आग्रह है कि वो सही समय पर ना कहना भी सीखें। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को खुशी खुशी करें, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप खुद को सिर्फ गृहस्थी में, घर के काम में पूरी तरह से झोंक ही दें। नहीं, ऐसा भी ना करें। आप अपने लिए भी, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ वक्त ज़रूर निकालें। आप अपने घर के मेंबर्स को कुछ काम ज़रूर डिस्ट्रीब्यूट करें, अपने काम थोड़े हल्के बनाएं, घर में कुछ ऐसे साधन रखें जो आपके कामों को आसान बनाएं। तो इस तरह से आप अपनी लाइफ को भी थोड़ा सा कंफर्टेबली जिएं। मतलब बहुत मुश्किल ना बनाएं अपनी ज़िंदगी को कि एक समय में आके थक के बैठ जाएं कि अब हमसे नहीं हो रहा। तो वो सिचुएशन आने से पहले ये ज़रूरी है कि आप अपने कामों को थोड़ा सा हल्का रखें और सबको कामों को डिस्ट्रीब्यूट भी करें। अच्छा, मैंने एक चीज़ और देखी है कि हम महिलाएं अक्सर खुद को औरों से कंपेयर करने लगती हैं। जो होम मेकर्स हैं वो खुद को कंपेयर करती हैं वर्किंग लेडीज़ से, कि देखो वो बाहर जाके जॉब कर रही हैं, अच्छे से खुद को ड्रेसअप रख पाती हैं और उनकी वैल्यू है क्योंकि वो जो है कमा के घर में लाती हैं। और कहीं ना कहीं खुद को अंडर एस्टिमेट करने लगती हैं। तो जब आप खुद की ही वैल्यू नहीं करोगे ना, तो और लोग भी आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। क्योंकि जब हम अपनी वैल्यू खुद नहीं करते हैं ना, तो हमारे फेस पर ये चीज़ आ जाती है, जिसको बाकी लोग रीड कर लेते हैं। और लोग तो तैयार ही बैठे हैं आपको अंडर एस्टिमेट करने के लिए। तो खुद को कभी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। अगर आप होम मेकर हैं, कुछ कमाती नहीं हैं, तो आप ये सोचिए कि आप कितना पैसा बचाती भी तो हैं।
घर के इतने सारे काम करके कौन सा काम ऐसा है जो आपके बिना हो जाएगा। तो अगर आप, क्योंकि घर पूरी तरह से संभाल रहे हैं, इसीलिए आपके बच्चे प्रॉपर पढ़ पा रहे हैं, स्कूल जा पाते हैं फ्री होके, आपके हस्बैंड इसीलिए बाहर जाके आराम से अपना काम कर पाते हैं, वो जॉब पे जा पाते हैं, किस लिए? क्योंकि आप घर को संभाल रही हैं, आप उनके खाने पीने हर चीज़ का ध्यान रख रही हैं। तो कभी भी खुद को अंडर एस्टिमेट ना करें। और अगर मैं बात करूं वर्किंग लेडीज़ की, तो कई बार वर्किंग लेडीज़ भी खुद को कंपेयर करने लगती हैं होम मेकर से। उनको ये लगने लगता है कि हम देखो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर कर रहे हैं, जो घर में रहती हैं वो मौज से रहती हैं। तो देखो, इस तरीके से भी अपने मन को दुखी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि घर का भी संभालना, बाहर का भी संभालना, दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं। लेकिन इन सब के बीच में आपको खुद ही सामंजस्य स्थापित करना है, खुद ही एक बैलेंस क्रिएट करना है, अपने कामों को थोड़ा आसान बनाना है, खुद को खुश रखना है। घर में हेल्प ज़रूर रखें। अगर आप बाहर जाके कमाती हैं और उसमें आपको सपोज़ सैलरी बहुत अच्छी नहीं है आपकी, ऐसा तो आजकल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अधिकतर जो लेडीज़ हैं वो मतलब पब्लिक स्कूल्स में जॉब करती हैं, वहाँ पे वर्क प्रेशर तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मतलब सैलरी जितनी मिलनी चाहिए उससे कम ही मिलती है। तो वो कई बार घर में हेल्प नहीं रखती हैं, ये सोच के कि हमारी तो सैलरी भी इतनी ज़्यादा नहीं है, फिर हमारा बचेगा ही कितना। लेकिन प्लीज़ ऐसा ना करें। अपनी जॉब को बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी है कि आप घर में भी कुछ हेल्प ज़रूर रखें। तो इस तरह से आप भी खुश रहेंगी, आप दोनों ही कामों को ठीक तरीके से कर पाएंगी और घर के सदस्यों को भी कुछ काम ज़रूर सौंपें। अच्छा, ये भी हमारे समाज की एक विडंबना ही है कि हमारा जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, वो महिलाओं के काम को अंडर एस्टिमेट तो करता है। और जबकि ये सारी दुनिया को पता है कि जब बच्चे भी इवन बाहर पढ़ने जाते हैं या जॉब पर जाते हैं, तो जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो हेल्दी खाने को लेकर के होती है। क्योंकि माँ के हाथ की बनी हुई एक सादी सी दाल सब्जी रोटी वाली थाली वो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिल पाती। आपको सारे 36 पकवान मिल जाएंगे, 36 क्या, और भी बहुत सारे पकवान आपको मिल जाएंगे। होटल्स में ऑर्डर कर लो, जोमेटो से, स्विगी से, जहाँ से भी, जो भी मतलब आप ऑनलाइन कितना भी खाना ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन वो सब हेल्दी नहीं होता, उतना हाइजीनिक नहीं होता। और एक समय के बाद ये समझ में आ जाता है हर किसी को कि घर की सादी सी दाल रोटी सब्जी वाली जो थाली है उसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं महिलाओं के काम को अंडर एस्टिमेट तो किया जाता है। तो अब औरों की सोच तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ, हम अपनी सोच ज़रूर बदल सकते हैं कि हर महिला के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी वैल्यू को कम ना समझें। आप जब अपनी वैल्यू समझेंगी, खुद को फिट, हेल्दी और सुंदर बना के रखेंगी, यहाँ सुंदर से मेरा मतलब क्या है कि आप वेल ड्रेस्ड रहें, अच्छे से रहें, तो जब आप, तो आपके फेस पर एक कॉन्फिडेंस नज़र आएगा और आपके एटीट्यूड में ये चीज़ नज़र आएगी कि हाँ, आप अपनी वैल्यू समझती हैं। तो आपको अंडर एस्टिमेट करने वाले भी अपने कदम थोड़े से पीछे हटा लेंगे। तो दोस्तों, आज जो मैंने आपके साथ बातें शेयर की, पूरे अपने एक्सपीरियंस के आधार पे शेयर की। अगर आप 20 प्लस, 30 प्लस, 40 प्लस, 50 प्लस या 60 प्लस ही क्यों नहीं हैं, आप सब के लिए ये टिप्स मायने रखते हैं। आप सब इन टिप्स को ज़रूर फॉलो कर लें और आज से ही आप एक अपनी अपनी हेल्थ के लिए, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए एक डायरी में लिखें कि आपको आज से ही कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अपनी लाइफ में इंक्लूड करनी है। जो भी मैंने आपको टिप्स बताए हैं उन्हें नोट करें और जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ में उन्हें इम्प्लीमेंट कीजिए। आज से ही शुरू कीजिए, 21 दिन तक लगातार कीजिए, करके देखिए। ये मतलब साइंटिफिक है कि कोई भी चीज़ अगर हम 21 दिन लगातार कर लें तो हमारी बॉडी को उसका एडिक्शन हो जाता है, आदत पड़ जाती है। एक्चुअली ऐसा ही होता है, मैंने भी ऐसा करके देखा है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें आलस आता है, हम उन चीज़ों को मतलब लापरवाही कर देते हैं कि 1-2 दिन करेंगे और तीसरे चौथे दिन फिर हमें लगेगा अरे छोड़ो यार, क्या ही फ़र्क पड़ता है ना? तो ऐसा ना करें। जो भी टिप्स मैंने आपको बताए हैं उन्हें लिख के अपने किचन में या फ्रिज पे कहीं ऐसी जगह लगा लें। उन्हें देखकर आपको याद आएगा कि हमें इन चीज़ों को फॉलो करना है और 21 दिन तक लगातार ये सारे टिप्स ज़रूर फॉलो करें। आपकी लाइफ में आश्चर्यजनक परिवर्तन आएगा, क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में ये आश्चर्यजनक परिवर्तन देखा है। तो इसीलिए मैं आपके साथ ये अपने एक्सपीरियंस शेयर कर पा रही हूँ।
तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो? उम्मीद करती हूँ ज़रूर कुछ तो अच्छा लगा होगा, कुछ तो हेल्पफुल लगा होगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना एक कमेंट ज़रूर लिखें। मैं बेसब्री से आपके कमेंट का इंतज़ार किया करती हूँ। आपका अपनी लाइफ से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन हो तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।